सर। सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंटली हो रही अभी है। होगी ना बेटा, हो रही है अभी। ये देखना पड़ेगा। एट 8.4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा आपका? सर वो 8th पार्ट है 5th क्वेश्चन का। किसका? 5th क्वेश्चन का 8th पार्ट। अच्छा 8th पार्ट है, ठीक है। 8th पार्ट रह गया था बताने के लिए, शायद वही आ गया डाउट, है ना? ठीक, कोई बात नहीं, बताऊंगा उसको। आप लोगों को जो भेजता हूँ काम, वो आसान काम नहीं होता मेरे लिए। मुझे पहले मोबाइल पर लेना होता है, फिर उसको भेजता हूँ। ठीक, बोलो बेटा। 5th क्वेश्चन आपका भी डाउट है कोई बेटा? आसिमा? नहीं से अभी तो मैं ट्राई कर रही हूँ। हाँ, ट्राई करके उसको, चूंकि करो नहीं करोगे अभी ना, तो वो ये जो है ना, वैसे तो आसान है, बट बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, हर बच्चों को लगभग। क्यों लगते हैं ये? इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें जो है आपको समझना पड़ता है कि कौन सा आइडेंटिटी करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी समझ में तभी आएगा जब प्रैक्टिस आप करोगे। ठीक है, यस। तो पहले डाउट्स ले रहा हूँ आप लोगों के। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट, यही ना? यस सर। बोलो बेटा क्या है क्वेश्चन? साइन रुको, ए। निकल, रुक जा, निकल गया, मिल गया मेरे। ये तो आसान है बेटा, और बोर्ड में पूछा हुआ, इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो एलएचएस ले लो पहले, थोड़ा पीछे से, और एलएचएस ले लो। एलएचएस क्या है हमारा? साइन ए
प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। यही है ना बेटा? यस क्या सर। करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए एंड कोसेक ए। इसकी वैल्यू कितनी होती है पता है? सर 1 1 होगी। हाँ 1 होती है। ठीक है, तो इन दोनों को अब ये पूरा ऐड कर दो। ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको 1। क्या लिखेंगे 1। तो ये 1 हो गया और ये दोनों क्या हो गया 2 प्लस 2, यही 1 है। यस सर। तो 5 हो गया प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इधर सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां से ये कितना हो गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, ये आइडेंटिटी होती है ना? हाँ सर। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए में चाहिए हमें, और 7 भी चाहिए, दोनों काम हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा आरएचएस हो गया आंसर। ठीक है, ओके। हाँ सर। होमवर्क एसेसरी किया था बेटा आपने? हाँ सर। सबमिट किया? नहीं सर, अभी सबमिट कर रही हूँ ये 8 क्वेश्चन करके। अच्छा ठीक है, सबमिट कर देना। अभी आसिमा बेटा आप कर रही हो काम, पेपर खत्म हाँ हुआ सर। आपका? हाँ सर, हो गए। पेपर हो गए, तो अब ये वाले जो काम है ना वो अच्छे से कर ही लेना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं। पूरी बुक में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और इन पे ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। हाँ, ये कौन बोला प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है? आसिमा आपने बोला बेटा? हाँ सर। अच्छा हाँ, तो समझदार तो वैसे ही है, तो बहुत समझदार बच्चे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन रेंडमली मैं पूछूंगा यशस्वी। हाँ सर। कैमरा, बैक कैमरा होता है ना, उसको स्विच करेंगे, स्विच ऑन करेंगे और पीछे की तरफ आपका कैमरा ऑन होगा, तो उसका जो फोकस होना चाहिए आपके नोटबुक की तरफ। हाँ, बच्चे हमारे समझदार हो गए हैं सब। ठीक है, अब ये करके दिखाइए आप जरा, मैं इसको बड़ा करता हूँ। बड़ा तो नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, करके दिखाइए। तो नंबर 3 करके, मतलब 5th पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट। ठीक है, 10 को आपने कर लिया साइन कॉस में, कॉट को कॉस बाय। ठीक है,
सर क्लियर है नहीं ये? क्लियर दिख रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो वो दिख रहा है। अच्छा ठीक है। सही कर रही है। उधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था ना? नहीं, कॉस थीटा माइनस साइन। ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी ऊपर में लगेगा। सर बट ऊपर तो स्क्वायर ही है अब तक। स्क्वायर नहीं रहेगा, गलत किया ना। साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक पार्ट में अगर एलसीएम देखोगे तो एक में साइन थीटा है, दूसरे हाँ में सर मैं कॉस समझ थीटा हाँ है। दोनों नहीं है ना। तो एक बार ही और प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। इन सब क्वेश्चन जितने भी हैं 10 क्वेश्चन दो दो बार ही करने हैं। बोलो बेटा, हैंड रेस किया आपने। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। ये इनका कंप्लीट होने देते हैं। यस सर ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, मैं कैमरा टर्न कर रही हूँ। हाँ ठीक है, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया आपने।
हाँ मुस्कान, आप कितनी बार हैंड रेज करेंगी? मुस्कान कितनी बार हैंड रेज करेंगी? सर हो गया हैंड रेज हो गया, समझ में आ गया जी आंसर बेटा, ठीक है। करा था। ऑफ, हाँ ठीक है, इसको कर दीजिए, आप ऑफ कर दीजिए एसेसरी। हाँ आसिमा बोलो बेटा। सर मुझे एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट वाला क्वेश्चन पूछना था। सर इसमें सर मुझे एक हाँ चीज समझ ठीक है, नहीं आती, सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल्स, सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अच्छा ठीक है, अभी समझाता हूँ फिर से। 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है ना? हाँ सर। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कहता है? एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree। देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ अभी। साइन 67 डिग्री है, ठीक है, साइन 67 डिग्री, और इधर है आपका कितना? कॉस 75 डिग्री। तो सबसे पहले ना इसको क्या करेंगे ना, इसको 90 में से माइनस करेंगे। तो 90 से 67 को माइनस करेंगे तो 23 आएगा। तो हम इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 23, लिख सकते हैं, हाँ क्योंकि 90 माइनस 23 करने पर अगर 90 को 67 से माइनस किया 23 आया, तो 90 को 23 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 67 आएगा, ठीक है। और यहां पर भी वही काम करना है, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर देखो कि 23 डिग्री और 15 डिग्री ये दोनों 0 और 45 के बीच में आते हैं, ठीक है, 0 और 45 के बीच में आते हैं। तो क्या करेंगे अब इसको? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है? थीटा की जगह 23 है, तो कॉस 23 डिग्री। यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा की जगह 15 डिग्री। आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। थीटा पहले वाले में कितना है? 23, दूसरे वाले में कितना है? 15 डिग्री। आया समझ में या फिर से बताऊं? नहीं सर, आ गया। ये जो है ना 0 से 45 के बीच में है दोनों एंगल। तो क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये हो गया दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो। तो अगर इसको 67 डिग्री है, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है या छोटे डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है, तो 90 से माइनस कर लिया कि 90 से कितना माइनस करेंगे कि 67 आएगा। तो वो पता कर लेंगे हम कि कितना माइनस करने पर आएगा, ठीक है। और असीमा दिक्कत है, कुछ पूछना है आपको? सर मेरा एक डाउट है लेसन नंबर 9 से, उसका फोटो सेंड करती हूँ उस क्वेश्चन का। भेजो। हाँ सर।
मुस्कान, आपके भी कोई डाउट्स है? एक है। अच्छा ठीक है, अभी इसके बाद आपका नंबर आएगा। बोलो बेटे। बहुत आसान है, देखो ये एग्जाम्पलर में भी है और आपका आर डी शर्मा में भी है, एम एल अग्रवाल में भी है, आर एस अग्रवाल में भी है। क्वेश्चन अच्छा है। अब वर्टिकल टावर स्टैंड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। उधर से ही अधिक प्रॉब्लम होती है, इधर से नहीं होगी, क्योंकि इधर तो 100 Mbps काम ही है। हो अब आ सकता रही है है सर। फ्लक्चुएट हो रहा। हाँ अब आएगी, कभी कभी वो फ्लक्चुएट होती है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा तो आवाज आएंगे। अब वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक टावर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्टैंड कर रही है। टावर ले लिया हमने, एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टॉक। और इसके ऊपर ये टावर है, इसके ऊपर जो है एक फ्लैग स्टॉक है। ठीक है, 24 चक्र होते हैं, 24 नहीं बने इधर, ये डॉट डॉट समझ लो, 24 चक्र बने हुए। फ्लैग स्टॉक है। जैसे मैं पढ़ करके फिगर बनाता हूँ, मुस्कान, यशस्वी, यस आसिमा, सर। वैसे ही एक एक पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, उससे फिगर नहीं बनेगा। एक एक स्टेप पढ़ करके फिर बनाएंगे। टावर बना दिया, उसके ऊपर फ्लैग स्टॉप है, फ्लैग स्टॉप बना दिया। अब हाइट h, फ्लैग स्टॉप की हाइट दी हुई है h मीटर। ठीक है, सर उस टावर की हाइट को कुछ। हाँ, टावर की हाइट दिया हुआ है ये। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical staff of height. वर्टिकल फ्लैग स्टॉप नहीं, तो वर्टिकल फ्लैग स्टॉप का हाइट दिया हुआ है h, इसकी हाइट ले लेते हैं कैपिटल H। ठीक है, at a point on the plane the angles of elevation of the bottom and top of the flag staff are alpha and beta। तो ये यहां से फ्लैग स्टॉप के एंगल, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, और ये एंगल आपका दिया हुआ है, दिस एंगल इज बीटा। ये बीटा दिया हुआ है, ये एंगल, ये पूरा एंगल पूरा यहां से यहां। ठीक है, ये बीटा दिया हुआ। तो कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, तो ये कैपिटल H हमें निकालना है। ठीक है, कैपिटल H निकालना है, तो पहले हम टेन अल्फा ले लेते। टेन अल्फा इक्वल्स टू H बाय ये x ले लो, H बाय x। तो x इक्वल्स टू H बाय टेन अल्फा। ये पहला हमने
इक्वेशन निकाल लिया। ये क्या बना दिया भाई, ये थोड़ा ढंग से बनना जरूरी है। ठीक, x इक्वल टू एच बाई टेन अल्फा। अब इधर हम टेन बीटा ले लेते हैं। टेन बीटा इक्वल्स टू एच प्लस एच बाय एक्स। ठीक है, तो एच प्लस एच ये हो गया आपका एक्स टेन बीटा। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हमारा आ गया। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को से वैल्यूज को हमने रखने हैं, एक्स की वैल्यू इसमें रख देना है। ठीक है बेटा, एक्स की वैल्यू रख देना है। तो एच प्लस एच इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू रख दिया एच अपॉन टेन अल्फा, और इधर हो गया आपका टेन बीटा पहले से है। ठीक है, इस वाले एच को इधर भेज दो। तो एच इक्वल्स टू एच टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस एच सॉरी कैपिटल एच। अब क्या करना है, एच इक्वल्स टू एच कॉमन ले लो, तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस वन। ये हो गया आपका एच टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा। तो एच टेन अल्फा एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल एच। प्रूफ क्या करना था, हाँ क्या सर, ये निकालना था हमें? हो गया ना? यस सर। क्वेश्चन को समझ कर करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्यों नहीं होगा? ठीक है, मुस्कान अब आपकी बारी, आप पूछ सकती हैं। एनसीईआरटी का ही चैप्टर 13 का एग्जांपल 11 है। एनसीईआरटी का ही चैप्टर 11 है। क्या है चैप्टर 11? साफ साफ बोलो। 13 का 11 क्वेश्चन एग्जांपल। 13 का 11 चैप्टर 13 एक्सरसाइज कौन सा है? एग्जाम्पल 11 है। अच्छा, चैप्टर 13 एग्जाम्पल 11। गलत हो गई थी उसमें। तो आज ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड पूछना था, लेकिन आप लोगों ने पूछ दिया, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना है, अदर डाउट्स के लिए अदर दिन रख लेंगे हम। वैसे भी ये संडे क्लास होगी आप लोगों की, 11 बजे क्लास है संडे। ठीक है, इसका मतलब सैटरडे नहीं होगी ऐसी बात नहीं, सैटरडे भी है और संडे भी है। चैप्टर 13 एग्जाम्पल 11। एक सेकेंड भाई। एग्जाम्पल 11 a hemispherical tank full of water is emptied by a pipe of at the rate of 3/4/7 liters per second. ठीक है, हेमीस्फेरिकल टैंक है, तो हेमीस्फेरिकल टैंक पहले बना लेते हैं। ठीक है, फुल ऑफ वाटर, तो वाटर तो ब्लू कलर, ब्लू है, पानी 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 है ना भाई? हाँ, तो ये पानी भरा हुआ है। जैसे बना रहा हूं वैसे ही क्वेश्चंस करने हैं। वेबसाइट पर चेक करना, मैंने वहां पर भी डाले हैं, 5 स्टेप मेरा ब्लॉग में लिखा है।
5 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैसे न्यूमेरिकल्स को कैसे, हालांकि 12th के लिए लिखा है वो, बट सब में काम आएगा। कैसे न्यूमेरिकल और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। पूरी कहानी एक बार पढ़ करके मैथमेटिक्स नहीं होती है। स्फेरिकल टैंक है फुल ऑफ वाटर, इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ, तो स्पीड दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज स्पीड ऑफ वाटर। वाटर कितना है, ये है आपका 3 4/7, 3 4/7 मतलब 25 लीटर पर सेकंड है। ध्यान रखना यहाँ पर लीटर है, हाँ, मीटर या सेंटीमीटर नहीं है, इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर दिया हुआ है 3 मीटर, तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखो भाई 1 मीटर क्यूब ये 1000 लीटर होता है, ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये 1 लीटर होता है। तो कितना लीटर है, 25/7 लीटर है, ठीक है। 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, कितना लीटर है, 25/7, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इन, ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अगर मीटर क्यूब में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में ही करें। लीटर में भी कर सकते हो, दोनों को लीटर में कर लो वॉल्यूम निकालने के बाद, ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये कन्वर्जन अपनी जगह है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ टैंक, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी पूछा हुआ है, इस बारी के लिए ध्यान रखना। आप लोग भी देखो, एग्जाम्पल 11 पेज नंबर होगा कितना, बुक का पेज नंबर, हाँ जितना भी है बुक का पेज नंबर उसमें से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। तो 2/3 22/7 और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 क्यूब, है ना, 3/2 क्यूब। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3/2 3/2 3/2, ये 3/2 तो यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है दोनों। और फिर बाकी का कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, इसको कर लो, 99/7 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब है तो इसको लीटर में कर लो, सबसे आसान उपाय यही है, ठीक है। (99/7 मीटर क्यूब, तो 99/7 इंटू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, तो ये हो गया 99,000/7 लीटर, ठीक है। अब ये है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया पूरा भरा हुआ था कितना, 99,000/7 लीटर, और पर लीटर पर सेकेंड कितना,
हो रहा है 3/4/7, तो 3/4/7 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है, इसी में डिवाइड कर दो। देयरफॉर टाइम टेकन टू एम्पटी हाफ द टैंक, इसका हाफ भी करना है, हाफ द टैंक इक्वल्स टू 1/2, पूरा पानी भरा हुआ है ना, कितना 1/2, हाफ का निकालना है, तो 99,000/7 और डिवाइडेड बाय कितना 25/7। ये जो निकलेगा बेटा ये सेकंड में आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि लीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो बाकी का कैलकुलेशन आप करो, 1/2 इंटू 99,000/7 इंटू 7/25, ये डिवीजन में था, तो 7 पहले कैंसिल कर दो, 25 3 जा 75, 75 20 19, नहीं कितना हो गया 24, ठीक है। 9 2 2 5 15, ठीक है। 6 0 3960/2, 3960/2, so this will be 19 2 जा 38 1980 सेकेंड। और 1980 सेकेंड को क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट कर लो भाई, क्या करना पड़ेगा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, 60 से into 6/60। हाँ, इंटू नहीं भाई, उल्टा दिमाग मत चलाओ। तो ये 33 मिनट आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है, आधा टैंक था, हाफ टैंक उसका किया था, हाफ तो किया हमने, फिर क्यों, आंसर तो दिया हुआ है, कितना आंसर चेक करो कितना दिया हुआ है, 16.5 मिनट्स। हाँ, तो ये आधा क्यों आ रहा है, 3/2 छोड़ तो नहीं दिया था कहीं, हाँ छोड़ा है शायद, हाँ छोड़ा है, 28 था, कहीं छोड़ा है, इधर 2 छुप गया ना, इधर देखो ये 2 छुपा हुआ था, ये छुपा रुस्तम इधर, 7 2 जा 14, तो ये 7 की जगह कितना था 14 था, बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, इंटू 2, यहाँ पर भी 2 इंटू 2, ठीक है। सिक्सटीन 16.5 मिनट, ठीक है। आया समझ में मुस्कान जी, मुस्कान यस सर। बेटा आया समझ में आपको, हाँ। यस सर। यशस्वी समझ आया, हाँ सर। आसिमा आपको, आपने किया था मेरे साथ ये वाली चैप्टर, नहीं सर, ये नहीं करा चैप्टर। अच्छा तो समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था इस टाइप के तो, समझ में हाँ जी बेटा, सर कुछ कुछ तो आ गया समझ में। हाँ कुछ कुछ आ गया तो ठीक है, और तो डाउट्स नहीं है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और मुस्कान आप करके दिखा सकते हैं, हालांकि आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं किया था और आपका इंग्लिश का पेपर भी चल रहा है मुझे पता है। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट
करके दिखा सकते हैं आप? हाँ कभी कर ली। करो, 1 सेकंड। करके दिखाओ 8.4 का 5th क्वेश्चन। कहाँ कर रहे हो मुस्कान आप? नोटबुक में कर रहे हो क्या? नोटबुक में कर रही हूँ। वीडियो भी ऑन कर अच्छा, रखी। वीडियो तो नहीं दिख रहा आपका, वीडियो ऑन नहीं। वीडियो ऑन कर रखा है। ऑन कर रखा है आपने? अच्छा, लेकिन दिख नहीं रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा। आपने पिंग नहीं करा हो। हम्म, अच्छा, मुझे क्यों नहीं दिख रहा फिर? अच्छा, पिन पिन करना पड़ेगा, तब भी नहीं दिख रहा। दिख रहा है। अब दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक, अब दिख रहा है, लेकिन बड़ा ब्लर्ड सा दिख रहा है। ठीक है, करो आप।
हो गया? हो गया। वो भेज भी दो आप मेरे को, पता ठीक से चला नहीं क्या हाँ किया। दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, आप जो है उसको भेज भी दो। और भेजने के बाद जो है ना, व्हाट्सएप करने के बाद फिर स्क्रीन शेयर करोगे तो दिखेगा। भेज दो आप, मैं चेक कर लेता हूँ। आसिमा, आप कौन सा क्वेश्चन करके दिखाएंगे, बताओ। एट 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए आप। भेज दिया सर। हाँ भेज दिया, मिल गया, ठीक है। ठीक किया, साइन ए से डिवाइड किया आपने, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। स्क्रीन शेयर करो, बाकी याद आने दो, कोई बात नहीं। आसिमा, आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे बेटा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ। और तो किसी का कोई डाउट्स नहीं है? नहीं सर। कौन सा चैप्टर करें? रह कौन सा गया है? आशिमा, 13 चैप्टर आपका मेरे साथ नहीं हुआ है। अच्छा, 1 to 5 हो चुका है। नहीं, फर्स्ट चैप्टर, हाँ 1 to 5 हो चुका है। 6 चैप्टर 6 चैप्टर से शुरू किया था, 7 हो चुका है, 8 हो चुका है, 9 10 11 12। आपका 13 चैप्टर नहीं हुआ मेरे साथ, है ना बेटे? वही रिवीजन में करेंगे। हेलो हाँ जी सर, बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ, अब आवाज आ रही है बेटे? हेलो सर। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ आ रही है? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड। अब तो आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। अब आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। ये मुस्कान ने काम किया है, बिल्कुल सही है। साइन ए से डिवाइड किया आपने मुस्कान। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, ठीक है। कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, 1 को चेंज कर दिया आपने, ठीक है।
यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई है इस जगह पर, ये सेकेंड थर्ड लास्ट स्टेप में बीच में माइनस साइन आप भूल गई हैं देना। ठीक है, बाकी सब सही है। आसिमा, आप कोई क्वेश्चन करके कौन सा क्वेश्चन करके दिखाएंगे? क्वेश्चन 2 मिला था आपको। सर क्वेश्चन 2। 8.4 का क्वेश्चन 2। तो 8.4 क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको। सर एक डाउट सेंड किया मैंने 13th लेसन से। अच्छा, अभी लेते हैं आपका डाउट। कर रही है आसिमा? कर रही बेटा तू? आसिमा हाँ 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 सर। करो करो जल्दी से। आप स्क्रीन कैमरा अपना बैक कैमरा ऑन करके आप कर लो। नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, आप कर लो फिर भेज देना, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? सुनाई नहीं दे रहे आप। नहीं, अभी कुछ बोला नहीं, बस क्वेश्चन आपने भेजा, क्वेश्चन देख रहा हूँ। ओके सर। क्वेश्चन बुक के है अपने, क्वेश्चन बुक से लिखे हैं ना? नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन बुक का नहीं है। अच्छा, तो जहां से भी है ऑथेंटिक है ना क्वेश्चन? मतलब हाँ क्वेश्चन तो सही है ना? हाँ सर। अच्छा, सही है तो आंसर आएगा, अगर सही नहीं रहेगा तो फिर तो नहीं है। तो रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ। आसिमा आप करके व्हाट्सएप करिए तब तक, ठीक है? हाँ सर। सर हाइट 3.5 मीटर है, वो उसमें का डेसिमल विजिबल नहीं है शायद। हम्म, हाइट 3.5 मीटर। देखो बेटा, पहले आसिमा का ले लेते हैं क्वेश्चन, फिर बताता हूँ।
आसिमा हो गया बेटा? बच्चे हाँ सर, बस 1 मिनट बस। हाँ जल्दी से भेजो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 13th चैप्टर करेंगे, ठीक ओके है? सर। तो उसके एग्जाम्पल्स फिर भी एक बारी करके रखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल्स उसका होमवर्क है आप लोगों के लिए, ऑल एग्जाम्पल्स। लेकिन देखकर कॉपी नहीं करना है, समझ कर करना है। हाँ सर। सर मुझे एक चीज पूछनी है। हेलो भेज दिया बेटा आपने? सर, मुझे बस एक चीज पूछनी थी इसमें। क्या? सर इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सर ये 1 ही तो होता है ना? हाँ 1 ही इसमें बस होता है, डाउट था। 1 होता है। हाँ सर, फिर तो आ गया सर, मैं अभी आपको भेजती हूँ। ठीक। भेज दिया शायद आपको। अच्छा, आपने मेरा क्वेश्चन सुना नहीं ठीक से, लेकिन जो किया आपने अच्छा ही किया। 5 का सेकंड पार्ट किया आपने, ठीक किया, सही है। मैंने इससे भी आसान दिया था वैसे आपको, मैंने दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? लेकिन ये कर लिया आपने, अच्छा किया, ठीक है। रिवीजन हो गया आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन का, ठीक है, सही किया है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। अब सर यशस्वी क्वेश्चन आपका। नंबर 5 का 2 ही तो करना था ना? हाँ हाँ। बेटा, ठीक किया आपने, यही करना था। यशस्वी आपका यही क्वेश्चन है? यस सर। एक सेकेंड। हाँ, द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ड्रेन्स इनटू कोनिकल वेसल। ये रूफ बना लेते हैं पहले, ये रूफ बना लिया।
वाटर रूफ है, रेन वाटर इसमें से एक कोनिकल वेसल में जा रहा है, कोनिकल वेसल में जा रहा है, ये ना? हाँ सर। ठीक, फिर से ब्लू है पानी, ठीक, कोनिकल वेसल में चला गया। अब कह रहा है हैविंग डायमीटर ऑफ बेस एज 2 मीटर, तो रेडियस कितना है? और रेडियस इसका है 1 मीटर, ठीक है, एंड हाइट दिया हुआ है इसकी 3.5। 3.5, 7/2 मीटर। रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ drains into conical vessel having diameter of base. If the vessel is full, find the rainfall in centimeter. तो इसकी वजह से पूरा वेसल भर गया, तो ठीक है, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं, ठीक है, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, कोनिकल वेसल ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, और ये 7/2, 7 कैंसिल, 11 से कैंसिल, 11/3 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम डायमेंशन ऑफ रूफ दिया हुआ है 22 × 20, क्यूब है वो। क्यूबाइड, क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ रूफ वाटर, एक्चुअली रूफ में जो वाटर है उसका इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेसल, है ना? तो ये कितना 22 × 20 है, कितना है? हाँ सर, 22 मीटर इंटू 20 मीटर। और इंटू एच ले लो, और ये जो है वॉल्यूम 11/3 मीटर क्यूब के इक्वल है, तो एच निकालना है सेंटीमीटर में, तो पहले हम एच निकाल लेते हैं मीटर में, फिर सेंटीमीटर में करना आसान होगा, है ना भाई? यस सर। तो ये कहाँ से लिया था क्वेश्चन? था तो आसानी पता वैसे। नहीं, सर ने दिया था स्कूल वाले। अच्छा, हाँ, तो सर ने दिया तो ठीक किया। 120 मीटर हुआ, हमने क्या करना है सेंटीमीटर में, देयरफॉर रेनफॉल इन सेंटीमीटर 100/120, 10/12 equals to 5/6, 0.8, 6 8 जब 48, 2 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे 3 3 है तो उसको कंटिन्यू नहीं करना है, इतना सेंटीमीटर रेनफॉल होगा, ओके सर। ठीक है। तो रेनफॉल कम नहीं हुआ है एक्चुअली, 8.3 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ, तो बहुत अधिक रेनफॉल हुआ, बहुत अधिक वर्षा हुई उस दिन, ठीक है। और कुछ पूछना आप लोगों को? नहीं सर। सैटरडे क्लास होगी और सैटरडे नया चैप्टर शुरू होगा। उम्मीद है कि हम बड़ा आराम आराम से कर रहे हैं, लेकिन आसिमा भी ज्वाइन किया है, तो आसिमा अगर आपकी बात करें तो आपके कितने चैप्टर रह गए मेरे साथ? इलेवन भी किया है, लेकिन 11 चूंकि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी नेटवर्क में, तो 11 आपको फिर से कराऊंगा, ठीक है। 12 किया था आपने? 5 नहीं करा। एक सेकंड भाई, ये कौन मुस्कान बोली? आपको पूछा मैंने, जो बोल देते हो आप बीच में, हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सर आपका माइक ऑफ है। हाँ, अरे माइक कब ऑफ हुआ मेरे को पता ही नहीं चला भाई। आवाज आ रही है अब? हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ, हाँ सर। पता नहीं कैसे क्लिक हो गई। अच्छा, किसने बोला? मैनी मैनी थैंक्स टू यू। बहुत अच्छा काम किया आपने। मेरे को तो पता ही नहीं चला कि माइक कब ऑफ हो गया।